नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं महाराणा कुंभा का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमने महाराणा मोगल के बारे में अध्ययन किया। आज हम मेवाड़ की धरा के महान शासक जिन्होंने अपनी कई उपाधियां धारण की है, अपने नाम के आगे कई उपाधियां लगाई है, और वीर शासक यानी कि हम कह सकते हैं मेवाड़ के कई क्षेत्रों में विजय हासिल की है और कई ऐसे कार्य किए, स्थापत्य के कार्य किए हैं, कई ऐसे युद्ध किए हैं जिनके अंदर अग्रणीय नाम है वो महाराणा कुंभा का है। और कई दुर्ग बनाए हैं, यानी 84 में से मेवाड़ के 84 में से 34 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया, ऐसा कहते हैं। तो देखिएगा कि जो महाराणा कुंभा है इसके बारे में विस्तृत जानकारी अधिक होने के कारण मैं पहले से ही मैंने जो नोट से बना लिए हैं, तो आप देखिएगा कि महाराणा कुंभा का जन्म जो हुआ है, ये शासक जो बने हैं 1433 ईस्वी के अंदर बने हैं और 1468 तक शासक रहे हैं। इनकी जो माता जी है, माता जी का नाम है सौभाग्य देवी और इनके पिता है राणा मोकल, और संरक्षक इनके है राव रणमल जो मारवाड़ के शासक है, और दासी थी भारमली। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा जो 1433 से 1468 तक शासक रहे हैं। प्रमुख उपाधियां इनकी कौन कौन सी थी? जो प्रमुख उपाधियां हैं उसका वर्णन कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है। यानी कि इन दोनों प्रशस्ति के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधि धारण की हुई थी। तो महाराणा कुंभा की एक उपाधि थी अभिनय भट्टाचार्य। अभिनय भट्टाचार्य का अर्थ होता है संगीत प्रेमी होने के कारण, यानी इनको संगीत प्रेम ज्यादा था, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य के लगाई। और दूसरी उपाधि थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का अर्थ होता है महान हिंदू शासक, यानी कि अपने समय के ये महान हिंदू शासक थे, इसलिए इन्होंने महान हिंदू शासक की उपाधि धारण की। एक लगाई हाल गुरु की उपाधि। हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो पहाड़ों के अंदर है, यानी मेवाड़ धरा है, मेवाड़ धरा के अंदर बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ों का स्वामी होने के कारण अपने आप को हाल गुरु की उपाधि धारण की। और एक राणो रासो। राणो रासो का अर्थ होता है साहित्यकारों का आश्रयदाता। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने राज दरबार के अंदर जो आश्रय दिया है वो साहित्यकारों को आश्रय दिया है, और इसलिए इन्होंने राणो रासो की उपाधि धारण की। और आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, अभिनय भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, राणो रासो, ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। और इनकी छोटी छोटी और उपाधियां हैं, राजगुरु, साप गुरु, महाराजाधिराज, टोडरमल, परम गुरु, दान गुरु और महाराजा, ये इनकी और उपाधियां थी। एक इन्होंने इनके जो पिता है महाराणा मोकल है और माता इनकी है सौभाग्य देवी और दासी है वो भारमली है। संरक्षक इनके राव रणमल है, मारवाड़ के शासक। देखिएगा दोस्तों कि जब महाराणा मोकल की हत्या हो जाती है और इनको जो मेवाड़ के महाराणा बनाते हैं यानी शासक बनाते हैं, वो मारवाड़ के शासक राव रणमल बनाते हैं। किसके कहने पर? हंसा देवी के कहने पर। जब हंसा देवी आती है मेवाड़ में, मारवाड़ में, और आकर के राव रणमल को लेके जाती है, तब रणमल वहां आकर के मेवाड़ में मारवाड़ का शासक है और यहाँ आकर के महाराणा कुंभा को शासक बनाता है। और महाराणा कुंभा जब छोटे थे तो उनकी जो मेवाड़ के कर्ता धर्ता है, मेवाड़ के कर्ता धर्ता कौन है? संरक्षक के रूप में कौन है? राव रणमल है। तो मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए और राघव देव की हत्या करवा दी इन्होंने। राघव देव कौन था? महाराणा कुंभा का भाई था। और एक राव चुंडा, ये राव चुंडा, राघव देव और महाराणा कुंभा ये तीनों भाई थे। नहीं, राघव देव, राव चुंडा ये भाई थे महाराणा मोकल। अब मोकल की तो हत्या हो गई पहले, और बाद में राघव देव की हत्या करवा दी। किसने? राव रणमल ने। क्यों? क्योंकि राघव देव बनना चाहता था राणा और बना दिया महाराणा कुंभा को। अब रही बात, राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। वहां जो मेवाड़ी सरदार थे उनको हटा करके राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी, जिससे जो वैमनस्य पैदा हो गया। जो मेवाड़ी सरदार थे उनके अंदर द्वेष पैदा हो गया कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि मेवाड़ की धरा पर मारवाड़ के शासक है राव रणमल अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अपने जो मारवाड़ के शासक है उनको यहाँ बिठा दिया है और मेवाड़ के शासकों, जो मेवाड़ के सरदार है, उनको हटा दिया है। इसलिए उनके अंदर वैमनस्य प्राप्त हो गया और वे जो मेवाड़ के सरदार है वो मेवाड़ के सरदार सुंडा सिसोदिया के पास जाते हैं। सुंडा सिसोदिया जो जिसने रणमल के साथ में एक संधि की थी, एक शर्त की थी, एक शर्त ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मैं शासक नहीं बनूंगा, शासक बनेंगे महाराणा मोकल।
तब हुआ ऐसा, जब महाराणा मोकल शासक बनते हैं तब ये सुंडा सिसोदिया प्रतिज्ञा लेकर के मांडू चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। और मेवाड़ का राम यानी कि अपने पिता की आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा से राम जी वनवास में गए, वैसे ये भी वनवास में चले गए, इसलिए इनको कहते हैं मेवाड़ का राम। और दूसरा, मेवाड़ के भीष्म पितामह, इन्होंने प्रतिज्ञा की पालना की, इसलिए ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। और राव रणमल की हत्या की। क्यों? क्योंकि राव रणमल का ज्यादा आधिपत्य हो गया था मेवाड़ पर। तब सरदारों का कहने पर ये मेवाड़ में आए, मांडू से मेवाड़ में आकर के राव रणमल की हत्या करवाई। जिस समय राव रणमल की हत्या की थी दोस्तों, राव रणमल, देखो राव रणमल की हत्या इन्होंने भारमली दासी के सहयोग से की थी, यानी कि खाट के ऊपर बांध करके फिर इनके शरीर के टुकड़े किए थे तलवारों से। तब जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के कुछ सरदार वहां थे, उन्होंने ऐसी एक आवाज लगाई थी, जोधा को आवाज लगाई कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल रणमल मार्यो गयो है। तब वो जोधा वहां से भाग गया था। यानी कि मेवाड़ी सेना ने मारवाड़ पर अधिकार करके आहाड़ा हिंगोला को किलेदार बनाया। यानी रणमल की हत्या के बाद में मेवाड़ की सेना आई मारवाड़ में, वहां पर मारवाड़ पर अधिकार करके आहाड़ा हिंगोलो को यहाँ का शासक किलेदार बना दिया। और जोधा मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव में 15 वर्ष तक रहे और बाद में आहाड़ा हिंगोला को मारकर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। यानी कि वहां से जोधा भाग करके आ गया। कहाँ गया? मेवाड़ के, मारवाड़ के अंदर एक काहुनी गांव है, काहुनी गांव के अंदर 15 वर्ष तक रहे। फिर अपनी सेना इकट्ठी की, सेना इकट्ठी करके युद्ध किया। कहाँ पर? जोधपुर पर, मारवाड़ पर युद्ध किया। युद्ध करके आहाड़ा जो हिंगोला था उसको मार गिराया और अधिकार कर लिया। राव जोधा ने 15 वर्ष बाद में अधिकार किया है। उसके बाद में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो संघर्ष था वो चल ही रहा था। यानी कि कभी मेवाड़ की सेना मारवाड़ पर आक्रमण करती, तो कभी मारवाड़ की सेना मेवाड़ पर आक्रमण करती। ये आक्रमण होता रहा है। यानी कि इनके बीच में जो वैमनस्य पैदा हो गया है। तब मेवाड़ के अंदर हंसाबाई थी, महाराणा जो कुंभा है इनकी दादी जी और महाराणा मोकल की माता, वो मेवाड़ के अंदर थी और उसका जो पियर था वो मारवाड़ में था। हंसाबाई की मध्यस्थता से हंसाबाई यहाँ आती है, यहाँ आकर के जो गौड़वाड़ा प्रदेश है वहां आकर के वहां एक संधि करती है और उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। यानी कि आवड़ बावड़ एक जो पाली के अंदर गांव है और वहां गांव के अंदर सीमा लगती है। सीमा के जो ये मान लो सीमा लगती है, तो इधर तो मारवाड़ है और इधर मेवाड़ है। ये बीच के अंदर जो रेखा है, रेखा ये एक तरफ था आंवले का पेड़ और दूसरी तरफ था बबूल का पेड़। तब इन्होंने कहा कि ये जो आंवले का पेड़ है ये मारवाड़ के अंदर है और जो बबूल का पेड़ है ये मेवाड़ की ओर है। इस प्रकार आवड़ बावड़ की संधि की और इस संधि के बाद में इनके बीच में समझौता हुआ। ये संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इनके बाद में क्या होता है, कुंभा जी के जो प्रमुख सैनिक अभियान है उनके बारे में देखिएगा। कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान, प्रमुख सैनिक अभियान, इनके जो प्रमुख सैनिक अभियान है इसके अंदर जो पहला सैनिक अभियान है वो सैनिक अभियान है आबू विजय। यानी इन्होंने सबसे पहले आबू पर विजय प्राप्त की। आबू विजय इसलिए की कि आबू की ओर से मेवाड़ की धरा पर आक्रमण होते थे और जो आबू का शासक था सैसमल, वो उसे रोकता नहीं था। यानी कि जो भी आता था उधर से तो वो अपने ऊपर से जाने को रास्ता दे देता और वो जो भी शासक आते थे वो मेवाड़ की धरा पर आक्रमण करते थे। इससे क्रुद्ध होकर के, इससे परेशान होकर के मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने आबू पर विजय प्राप्त की। यानी प्रथम विजय कुंभा की ये प्रथम विजय है और सेनापति नारसिंह डोडिया को भेजा था। नारसिंह डोडिया ने आबू पर आक्रमण करके आबू को जीत लिया, सैसमल को हरा दिया, हरा करके। और अब इसके बाद में सर्वाधिक आक्रमण है वो इसी दिशा से होते थे, इसलिए इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक तो बसंतीगढ़ किले का निर्माण कराया और दूसरा है वो बसंतगढ़, इसी का नाम बसंतगढ़ है और या बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करा और एक अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया सिरोही के अंदर। देखिएगा
ये जो आबू विजय है, ये आबू विजय इसलिए की गई है, जो ये है मेवाड़ के महाराणा कुंभा की प्रथम विजय है, प्रथम विजय कुंभा की। ये जो विजय है ये कुंभा की प्रथम विजय है। और ये जो सेनापति भेजा था, सेनापति का नाम पूछ सकते हैं आपसे, सेनापति नाहर सिंह डोडिया। नाहर सिंह डोडिया ने सैसमल को हराया। जो अबू का शासक था सैसमल, इस सैसमल को हराया किसने? नाहर सिंह डोडिया ने। और नाहर सिंह डोडिया था वो सेनापति किसका था? वो सेनापति था महाराणा कुंभा का। और ये अबू का जो अबू का शासक है सैसमल। और सर्वाधिक आक्रमण इसी दिशा से होते थे, इसलिए इन्होंने किया है। हम लिख सकते हैं सर्वाधिक आक्रमण इसी दिशा से होते थे, यानी मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण इसी दिशा से होते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? सैसमल को ही हरा दिया और इस माऊ अबू पर अधिकार कर लिया। किसने किया था? नाहर सिंह डोडिया ने। नाहर सिंह डोडिया सेनापति था महाराणा कुंभा का। और ये सैनिक अभियान सफल होने के बाद में, यानी कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे शब्दों में कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान। आपसे पूछ ले कि कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था, तो आबू विजय ये प्रथम सैनिक अभियान था। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या निर्माण करवाया सिरोही के अंदर? एक तो जो बसंतीगढ़, किले का नाम है बसंतीगढ़ या फिर बसंती बसंती दुर्ग, और एक अचलगढ़। दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने दो गढ़ बनाए हैं, एक तो अचलगढ़ दुर्ग और एक बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कहां पर? सिरोही के अंदर। ये सिरोही के अंदर है। सिरोही में है। सिरोही में बसंतीगढ़ और असलगढ़ इन दोनों का निर्माण करवाया। और इसके बाद में इनकी दूसरी विजय है वो नागौर विजय है। देखिए, पहली विजय आबू विजय, दूसरी विजय नागौर विजय। नागौर पर क्या हुआ था कि नागौर में दो शासकों के मध्य लड़ाई होगी, भाइयों भाइयों के बीच में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुंभा से सहयोग मांगा, यानी कि शम्स खां और एक था नासिरुद्दीन खां। नासिरुद्दीन और शम्स खां दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों भाई थे। और शम्स खां को जो शम्स खां था उसने सहयोग मांगा महाराणा कुंभा से, और महाराणा कुंभा ने नासिरुद्दीन को मार दिया। मार करके शम्स खां को शासक बना दिया। जब शम्स खां शासक बन गया तो शर्तें रखी थी, और शर्तों के अनुसार नहीं चलने से उसने उल्लंघन कर दिया। और उल्लंघन किया तब इनके बीच में युद्ध हो गया, यानी नागौर पर युद्ध हुआ। और उसमें कुंभा की विजय हुई, यानी जो कुंभा की नागौर विजय। दूसरी है वो महाराणा कुंभा की नागौर विजय। हम लिख सकते हैं कि महाराणा कुंभा की जो दूसरी है वो नागौर विजय। नागौर का शासक था शम्स खां। शासक शम्स खां बनना चाहता था। शम्स खां को साथ देकर शासक बनाया। और किसने साथ दिया था? यह साथ दिया था महाराणा कुंभा ने। और हत्या किसकी की थी? मारा किसका था? नासिरुद्दीन को। इसी का ही भाई था। नासिरुद्दीन को मार गिराया किसने? महाराणा कुंभा ने। और इसको शासक बना दिया मेवाड़ की नागौर की धरती पर। और संधि रखी थी बीच में। संधि ये रखी थी कि तू शम्स खां को कहा कि तू नागौर दुर्ग का कभी पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। जो नागौर दुर्ग है उसका पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। और समय समय पर जो मेवाड़ के शासक है उनको अपनी जो लाग है वो लाग देगा, कर देगा। लेकिन उसने संधि का क्या किया? उल्लंघन कर दिया। संधि का उल्लंघन
कर दिया। यानी कौन है महाराणा कुंभा? कुंभा के सैनिक जाते हैं वहां लेने के लिए कर, तब ये कहता है कि कौन है महाराणा कुंभा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तब वो वहां से सैनिक वापस आते हैं और कुंभा जी को बताते हैं। कुंभा जी को बहुत क्रोध आता है तो और उस पर आक्रमण कर देते हैं। किस पर? शमस्कां पर। और शमस्कां वहां से गुजरात भाग जाता है। संधि का उल्लंघन करने पर नागौर पर अधिकार कर लिया। अब कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने नागौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि अधिकार कर लिया। ये थी इनकी दूसरी विजय कुंभा की। अब देखिएगा इनकी तीसरी विजय, इनके बारे में देखते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब देखिएगा इनकी तीसरी विजय है, वो है गुजरात विजय। तीसरी विजय है वो गुजरात विजय। शमस्कां यहाँ से भाग गया गुजरात। शमस्कां तो मारा नहीं गया, लेकिन दूसरे इन्होंने नागौर पर अधिकार कर लिया। अब है कुंभा की गुजरात विजय। तीसरा अभियान है और तीसरा अभियान के अंदर है कुंभा की गुजरात विजय। ये जो गुजरात विजय है, ये गुजरात विजय, इसके अंदर ये हुआ था कि शमस्कां भी यहाँ आ गया था और यहाँ आकर के यहाँ का शासक, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन व नागौर का शासक शमस्कां ने मिलकर के मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण कर दिया, लेकिन कुंभा ने शमस्कां को उस युद्ध के अंदर मार गिराया और युद्ध को जीत लिया। यानी कि गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, व नागौर का शासक शमस्कां ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर के, दोनों की सेना ने मिलकर के किस पर आक्रमण किया? महाराणा कुंभा पर। इन्होंने दोनों की संयुक्त सेना ने आक्रमण कर लिया, लेकिन मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने शमस्कां को इस युद्ध में मार गिराया। कुंभा ने शमस्कां को मार गिराया और युद्ध जीत लिया। यानी युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई है? विजय महाराणा कुंभा की हुई है। इन दोनों को हरा दिया इस युद्ध के अंदर। ये थी इनकी तीसरी विजय। अब हम चौथी विजय के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इन्होंने इनका जो चौथा विजय अभियान है, जो सैनिक अभियान है, इनका चौथा अभियान है कुंभा और मांडू विजय। कुंभा की मांडू विजय। मांडू का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट और सारंगपुर का युद्ध हुआ था इनके बीच में 1437 में। एम के फर्स्ट यानी महमूद खिलजी फर्स्ट को बंदी बनाकर चित्तौड़ में 6 माह तक रखा, लेकिन बाद में रिहा कर दिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। और ये जो जानकारी मिलती है हमें, ये जानकारी में ये मिलती है कि इनके जो महाराणा कुंभा है ये दयावान थे, इन्होंने रिहा कर दिया। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि कुंभा और मांडू विजय। जो सौता है कुंभा की मांडू विजय। कुंभा की जो मांडू विजय है, आपको पता ही है, आपको बता दिया है कि इसका जो मांडू का शासक है वो महमूद खिलजी फर्स्ट है। कौन है? तत्कालीन शासक कौन था? मांडू का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट। वो एक दूसरा महमूद और हुआ था, इसलिए इसका नाम महमूद खिलजी फर्स्ट है। और ये जो युद्ध हुआ था वो सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध, युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। ये युद्ध है, ये महमूद खिलजी फर्स्ट यानी एम के फर्स्ट हम कह सकते हैं,
एम के फर्स्ट, शॉर्टकट में नाम इनका क्या है, एम के फर्स्ट भी कह सकते हैं। जो ये युद्ध हुआ है ये 1437 में हुआ है, 1437 में ये युद्ध हुआ है। और युद्ध में विजय किसकी होती है, विजय महाराणा कुंभा की होती है। और एम के फर्स्ट को बंदी बना करके कहाँ रखते हैं, चित्तौड़ में। एम के फर्स्ट को बंदी बनाकर चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह तक रखते हैं तथा बाद में रिहा कर देते हैं। ये मेवाड़ के महाराणा की दयालुता दर्शाती है यहाँ पर कि 6 महीने तक तो चित्तौड़ के दुर्ग में इनको बंदी बना करके रखते हैं और बाद में क्या करते हैं, बाद में रिहा भी कर देते हैं। इसके बाद में ये होता है कि जो ये मांडू पर विजय प्राप्त की है, इस विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इसी का ही नाम है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ, देखो जो विजय हासिल करते हैं तब जब हम बड़ी विजय करते हैं, इसी का नाम है विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ। जो ये है मेवाड़ की धरती पर ये जो बनाया था, ये महाराणा कुंभा ने बनाया था कीर्ति स्तंभ। अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। अगर आपसे पूछ ले कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माता कौन है, तो निर्माता महाराणा कुंभा है। तो आज हम महाराणा कुंभा के बारे में विजय इतना ही पढ़ेंगे। और आगे जो है, जो गुजरात व मांडू के शासक कुतुबुद्दीन व एम के फर्स्ट ने सांपानेर की संधि की थी, वो 1456 में की थी। एक महत्वपूर्ण और है, ये लिख दीजिए। फिर एक संधि होती है, जो ये संधि होती है ये गुजरात व मांडू के शासक कुतुबुद्दीन व एम के फर्स्ट ने की थी। गुजरात की संधि, यानी जो गुजरात की संधि है, जो वो की थी गुजरात व मांडू के शासक कुतुबुद्दीन, सॉरी गुजरात के शासक ने की थी चांपानेर संधि। संधि का नाम है चांपानेर संधि। और ये हुई थी गुजरात व मांडू के शासकों के मध्य, यानी जो गुजरात और मांडू के शासक थे, इन दोनों के मध्य हुई मेवाड़ के खिलाफ चांपानेर की संधि। गुजरात और मांडू के शासक के मध्य कुतुबुद्दीन वो एम के फर्स्ट, इनका शासक था कुतुबुद्दीन, वो यहाँ का शासक था एम के फर्स्ट। इन दोनों के मध्य संधि हुई, यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। और जो मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण करने का इनका अभियान था, और कुंभा ने दोनों को हरा दिया। यानी कि इनका जो लक्ष्य क्या था, मेवाड़ पर आक्रमण, मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण। लेकिन महाराणा कुंभा ने दोनों को हरा दिया। इस संधि के अनुसार इन दोनों ने आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। वीर हुए हैं महाराणा कुंभा, और कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। इसके बाद में जो विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो बदनौर है, बदनौर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और एक खुशहाल माता का मंदिर बनाया। यानी कि एक तो बदनौर में दुर्ग बनवाया महाराणा कुंभा ने, बदनौर में दुर्ग बनाया और एक खुशहाल माता का मंदिर बनाया। ये जो है ये बनाया है, ये महाराणा कुंभा ने विजय उपलक्ष्य में बनाया, विजय के उपलक्ष्य में
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।